नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित। इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 43वां दिन है, जो कि यात्रा अलीगढ़ आ चुकी है। आइए जानते हैं भैया से क्या है यात्रा का रेस्पॉन्स, क्या इसका रिजल्ट रहने वाला है और 24 के चुनाव में क्या परिणाम और क्या हवा बनने वाली है इससे। नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया, जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों और किस पर्पस से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, बेरोजगारी की मार है, महंगाई की मार है, भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश दुनिया का ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पर पेपर होने के पहले पेपर के उत्तर आ जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। ऐसा प्रदेश बन गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका। तो ये राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, संविधान की रक्षा के लिए है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए है, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए है। तो जिस तरह से चंदौली से हम यात्रा को देखते आ रहे हैं, चंदौली से लेकर अलीगढ़ तक अपार जनसमूह सड़कों पर उमड़ा है। ऐसा लगता है कोई पलक पाँव बिछाकर अपने नेता के स्वागत के लिए घर काम छोड़कर सड़कों पर आ गया है। तो ये समर्थन है उस राहुल गांधी जी की यात्रा को, समर्थन है मोहब्बत के पैगाम को, समर्थन है मोहब्बत लाने और नफरत मिटाने को लेकर। तो आप देखिए, जिस तरह से अभी अलीगढ़ में जितनी भीड़ इकट्ठा हुई, जितना लोग इकट्ठा हुए हैं, ये संदेश साफ है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली है और मोदी जी के नेतृत्व वाली झूठी, फरेब, देश की जनता को धोखा देने वाली भाजपा की सरकार जाने वाली है। जिस तरीके से ये भीड़ उमड़ रही है राहुल जी के प्रति, जो प्रेम दिखा रही है, क्या ये भीड़ वोट में परिवर्तन हो पाएगी? निश्चित रूप से वोट में परिवर्तन होगी। जिस तरह से संदेश देकर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उत्साह देखिए, लोगों के जोश देखिए। तो जोश और उत्साह इस बात की गवाही दे रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जन समर्थन भी है, वोट समर्थन भी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन जीतेगी, बाकी लोग हारेंगे। आपने कहा कि राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन को पहले ही हमारे राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर जा चुका है। देखिए, किसी के जाने से, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में छोड़कर गए थे, पूरी की पार्टी टूट गई थी, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुत सारे लोग चले गए, समाजवादी पार्टी तो सरकार बनाई थी। तो ये विचारों का संघर्ष है। देश संघर्ष कर रहा है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। तो जो देशवासी हैं वो छोड़कर नहीं गए हैं, वो राहुल गांधी जी के साथ हैं, उस शहादत की परंपरा के साथ हैं जिस राहुल गांधी जी ने बिना किसी परवाह के, जिनकी दादी को छातियों पर गोली मारी गई थी देश की एकता अखंडता के लिए, जिनके बाप के शरीर के कई टुकड़े हुए थे देश की सुरक्षा के लिए, पड़ोसी मुल्कों में भारत के आधिपत्य को स्थापित करने के लिए, वो राहुल गांधी बिना किसी सुरक्षा की परवाह किए, बिना किसी चीज़ की परवाह किए दिन रात चल रहे हैं। तो वहाँ पर किसी के जाने से, किसी के आने से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस बात का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया है, पूरे देश में सारे लोग फिर से इकट्ठा हो गए हैं। उनके भी संदेश आ रहे हैं जो छोड़ कर गए एक आध दो लोग। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब किसी की ज़रूरत नहीं है। देशवासी खड़े हैं और सरकार बनाएंगे। नहीं, ये चर्चाएं आ रही हैं जैसे कि अखिलेश के पास में 60+ जो सीटें हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली हैं। अच्छा, देखिए, ये उनका विषय है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका आह्वान किया, उनको बुलाया, लेकिन वो डरी हुई है। तो जो डरता है वो कभी लीड नहीं कर पाता। शायद उन्हें याद करना चाहिए कांसीराम जी के उस संघर्ष को। अगर कांसीराम जी डरे होते तो आज बहुजन समाज पार्टी नहीं खड़ी होती, आज मायावती जी नहीं होती। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना डर से नहीं हुई थी, निडरता से हुई थी, और समाप्ति डर से होगी, चूँकि बहन जी डरी हुई नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होकर काम कर रही हैं। तो वो निडरता का नाम राहुल गांधी है। डरने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल की तरह खड़े हैं। तो जो लड़ेगा वो जीतेगा। राहुल गांधी जी अकेले नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन कितनी सीट आने का अनुमान है? सूपड़ा साफ होगा भारतीय जनता पार्टी का। जब ये 2009 जैसा माहौल है, 2009 में भी ऐसे माहौल क्रिएट किए गए थे एक पार्टी के लिए कि वो आ रही है, तब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन कर आई थी, दूसरे नंबर समाजवादी पार्टी थी। जब हम दोनों लोग मिल गए हैं तो यकीनन कम से कम 60 से 70 सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश जीतेगा। तो आपने जो कहा कि उत्तर प्रदेश में अच्छे बहुमत से सरकार आ रही है, मतलब केंद्र में के लिए सपोर्ट कर रही है, क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? निश्चित रूप से पूरा देश चाहता है, सारे गठबंधन के लोग चाहते हैं। लालू यादव जी ने तो सारे शहरों में कहा था ना बिहार में
कि राहुल गांधी जी आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनने को तैयार हैं। तो ये संदेश था। लालू यादव जी बड़े ही मज़े नेता हैं, उन्होंने संदेश दे दिया था सारे गठबंधन के दल। स्टालिन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, हमारे गठबंधन साथी हैं, वो पहले ही कह चुके हैं और कई सारे नेता पहले भी कह चुके हैं। जो लोग पहले हमारी विचारों से ओतप्रोत नहीं थे वो भी क्षमा मांगते हुए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की गुहार लगा रहे हैं। तो देश चाहता है, देश में कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी लड़ रहा है। अमित शाह तो ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार। ये तो ये भी कह रहे थे कि अब की बार 15 लाख देंगे। ये तो ये भी कह रहे थे 2 करोड़ रुपये रोजगार देंगे। इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई थी, इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। इन्होंने तो ये भी कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार। हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के पहले कुछ बोलते हैं, फिर चुनाव के बाद कहते हैं जुमला था। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, ये सरकार का दुरुपयोग कर सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं, संविधान की हत्या कर सकते हैं, न देश चला सकते हैं न सरकार चला सकते हैं। सरकार ने गैस में पैसे घटा दिए, पेट्रोल पे पैसे घटा दिए और रेल किराए में पैसे घटा दिए। क्या चुनाव का ये जुमला है? 10 वर्ष लूटो, 100 रुपये बढ़ाओ, सिलेंडर पर 1000 रुपये बढ़ाओ, चुनाव आए 10 रुपया कम करो। देश की जनता ये ऋषि मुनियों का देश रहा है। जहाँ हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश बड़े बड़े सूफी संतों का, राम का, कृष्ण का, बुद्ध की तपस्वी स्थल रहा है। यहाँ पर वो लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने स्कूल नहीं देखा, वो हमारी देश की जनता को मूर्ख बना पाएंगे? ये जनता उनको जवाब देगी। जिस तरह से इन्होंने देश के बेरोजगारों पर वार किया है, इन्होंने जिस तरह से महंगाई बढ़ाई है, सिलेंडर बढ़ाए हैं, किराए बढ़ाए हैं, टैक्स पे टैक्स लगाया है। पहली सरकार ऐसी बनी जो अंग्रेज की सरकार थी, उसने भी खाने पीने चीज़ों पर टैक्स नहीं लिया था, उसने भी दूध दवाई पर टैक्स नहीं लिया था, कफन तक पर टैक्स लगा दिया सरकार ने। तो ये सरकार चुनाव के समय जुमले बताती है, कांग्रेस पार्टी की स्कीमों के नाम बदलकर अपनी पीठ थपथपाती है। तो ये सरकार के जाने का समय हो गया है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का आने का समय हो गया है। इस समय तुम्हारा शंभू बॉर्डर, खनौली बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और एक परसों पर लेते तुम्हारा खनौली बॉर्डर पे सोनकरण जिले के एक युवा किसान की हत्या हुई थी गोली लगने से, उसमें क्या है? ये जब वोट की ज़रूरत होती है तो फूल बरसाते हैं। जब किसान हमारा अन्नदाता सड़क पर आता है तो उनके राहों में कांटे बिछाते हैं। जिनके राहों में, जिन अन्नदाताओं के राहों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कांटे बिछाए हैं, चुनाव के समय में वही अन्नदाता इनके राहों में कांटे बिछाएगा, वोट से इनको हराएगा। राहुल जी आ गए।